हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते कि अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आप आएंगे, सबसे पहले आपको लाइक करना है, फिर सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको मेरी पहली नोटिफिकेशन मिल जाएंगी गाइस। तो आज मेरी किचन में रेसिपी बन रही है चना पूरी। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। चलो बनाते हैं चना पूरी की रेसिपी। तो गाइस, हमने लिए हैं चने को हमने पहले भिगा लिए थे रात में, फिर सुबह में हमने इसको कुकर के अंदर ऐड करके 4 से 5 सीटी हमने ले लिए थे। साथ में हमने आलू भी लिए थे, आलू को भी हमने चने के साथ में बॉईल करे हैं नमक ऐड करके, और चने अच्छी तरह से गल चुके हैं। अभी हमने लिए हैं खलबत्ता, खलबत्ते में हम ऐड करेंगे अभी हरी मिर्च, ज़ीरा, लहसुन, ये सारे मसालों को डाल के हम इसको कुचल लेंगे अभी। मिर्च का जो ठेचा है हमने अच्छी तरह से कुचल लिए है। अभी हमने ले लिए है पैन के अंदर हमने 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करें। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हमने इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर दिए हैं। तो कड़ी पत्ता अच्छी तरह से तड़क चुका है। इसमें अभी हमने प्याज ऐड करिए। प्याज को हमने बारीक बारीक कटिंग करे थे। प्याज हमने 4 से 5 प्याज लिए हैं। प्याज की क्वांटिटी हमें ज़्यादा रखनी है, हमें प्याज का बिरिस्ता नहीं बनाना है, बस प्याज नरम हो जानी चाहिए। इस तरह से हमें ऑयल में इसको फ्राई करना है। तो प्याज अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। अब इसमें हमें मिर्च का ठेचा ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे हम। अब इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी, अब इसमें स्वाद अनुसार हम नमक ऐड करेंगे। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे अभी। अब अच्छी तरह से हमें भून लेना है। जो टमाटर जो है वो अच्छी तरह से पूरे मैश हो जानी चाहिए, इस तरह से हमें भूनना है। अब सूखे मसाले हम ऐड करेंगे। सूखे मसाले में लाल मिर्ची की बुक्की, धनिया पाउडर, चना मसाला और चटपटा मसाला लिए हैं। सब हमने 1-1 चम्मच लिए हैं। तो मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह से अभी। तो थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड करे हैं मसाला भुनने के लिए, क्योंकि जो मसाला है वो नीचे चिपकना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे जो चने हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे स्वादिष्ट। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें अच्छी तरह से मसालों को भून लेना है, कि जो टमाटे हैं और मसाले अच्छी तरह से मैश हो जाना चाहिए, इस तरह से हमें भून लेना है। तो हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं, टमाटर भी अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब हम चने ऐड कर देंगे अभी। जो आलू है, आलू को हमें मैश कर लेना है, तभी हमारा अच्छे से थिक मसाला बनेगा आलू को मैश करने के बाद। और अच्छी तरह से फास्ट गैस करके हमें भून लेना है। तो हमने अच्छी तरह से मैश कर लिए आलू को भी। अब थोड़ा सा हमें नमक ऐड करना है, थोड़ा हमें फीका लग रहा था ना, तो हमने थोड़ा नमक भी इसमें ऐड कर दिए, मिक्स कर दिया हमने अच्छी तरह से।
अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। तो हमारी चने की सब्जी बनके रेडी हो गई है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। तो अभी हम पूरी बना लेते हैं। पूरी बनाने के लिए हमने गेहूं का आटा लिए हैं आधा किलो जितना। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। नमक को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। अब इसमें हम इनो ऐड करेंगे। इनो से ना फुली फुली पूरी बनती है अच्छी। तो हम पूरा अक्खा पैकेट इसमें ऐड कर दिए इनो का। अब इनो के ऊपर हमें पानी ऐड करना है। अब अच्छी तरह से हमें आटे में मिक्स कर लेना है इनो को, ताकि जो हमारी पूरी है अच्छी फुली फुली बने। तो हमने इनो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया आटे में। अब इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हम इसलिए डालते हैं कि जो हमारी पूरी है अच्छी सॉफ्ट बने, इसके लिए हमने ऑयल ऐड करे हैं। अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका डो रेडी कर लेंगे। डो हमें मीडियम रखना है, ज़्यादा थिक ना ज़्यादा पतला करना है। मीडियम डो बनाना है, जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं रोटी के लिए, उसी तरह से हमने आटा गूंथ लिए हैं। तो अच्छी तरह से हम मसाज कर लेंगे आटे का। तो हमारा आटा गूंथ के हो चुका है। अभी हम इसके लोइयाँ तोड़ लेंगे। अभी इस तरह से हम बड़ी सी लोई बना लेंगे। तो अभी हमने पटला लिए हैं, पटले के ऊपर एक लोई हम रख लेंगे। अच्छी बड़ी सी हम रोटी बना लेंगे इसकी। तो हमने अच्छी बड़ी सी रोटी बना ली है। अभी गिलास लिए, गिलास की शेप में हम पूरी बना लेंगे अभी इस तरह से। तो हमारी पूरी बन गई है। अब साइड साइड का जो आटा है वो हम उसको निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे पूरी बना लेंगे। तो हमने ऑयल गरम करने के लिए रखे थे कढ़ाई में। ऑयल अच्छी तरह से हमें गरम करना है, फिर इसमें हमने पूरी ऐड करे हैं। ठंडे ऑयल में आप पूरी छोड़ेंगे तो पूरी नरम भी नहीं रहेंगी, कड़क रहेंगी और फूलेंगी भी नहीं। तो गरम ऑयल में हमें पूरी को फ्राई करना है, तभी पूरी अच्छी फूली फूली बनती है। तो देखो हमारी सारी पूरी अच्छी तरह से फूली है ना। तो पूरी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारी पूरियाँ फ्राई कर लेंगे। तो गाइस हमने सारी पूरी अच्छी तरह से फ्राई कर लिए हैं। लुक देखो कितना मज़ेदार लग रहा है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखो गाइस, और कमेंट में बताओ मुझे कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो जो ये नींबू है तो हम नींबू उस पर चने पे डालेंगे
और पूरी के साथ इसको खा लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में, आप लोग भी ट्राई करना। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।